नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम पोर्टर गवर्नर के बारे में जानेंगे। पोर्टर गवर्नर क्या कहलाता है, किस किस कंपोनेंट से मिलके बना है, कैसे वर्क करता है और हाइट ऑफ इक्वेशन पोर्टर गवर्नर की क्या होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पोर्टर गवर्नर। तो सबसे पहले दोस्तों गवर्नर क्या है, इसके बारे में आप सभी को मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो गवर्नर जो है, गवर्नर मीन स्पीड को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर लोड के रिस्पेक्ट में, लोड के सापेक्ष मीन स्पीड को मेंटेन बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये काम होता है किसका, गवर्नर का। यदि हम डायनामिक ऑफ मशीन में गवर्नर की बात करें तो ये क्या करता है, लोड के सापेक्ष मीन स्पीड को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, यही इसका काम है। अब हम बात करते हैं तो गवर्नर हमारा वाट गवर्नर भी होता है, पोर्टर भी है, प्रोइल भी है, हार्टनेल भी है, हंटिंग, कई प्रकार के गवर्नर्स हैं जो कि व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में या डिफरेंट जगहों पे उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पोर्टर गवर्नर। पोर्टर गवर्नर है जो, यह एक डेड वेट लोडेड टाइप का ग्रेविटी कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है। मींस पोर्टर गवर्नर का कौन किस प्रकार का है, डेड वेट टाइप का, जिसमें बीच में हम क्या करते हैं, वेट को अप्लाई करते हैं। डेड वेट टाइप का ग्रेविटी कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है। यह पोर्टर गवर्नर हमारा बाट गवर्नर के जैसे ही होता है, हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दें तो ये पोर्टर हो जाता है, अदरवाइज बाट गवर्नर रहता है। तो यदि हम बाट गवर्नर में हैवी लोड यदि हम लगा दें, या व्हेन ए हैवी सेंट्रल लोड इज अटैच टू द स्लीव ऑफ वाट गवर्नर, बाट गवर्नर की स्लीव में यदि हम हैवी सेंट्रल पर लोड लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो इट बिकम अ पोर्टर गवर्नर। तो वो कौन सा गवर्नर बन जाता है, पोर्टर गवर्नर बन जाता है, जिसको हम पोर्टर गवर्नर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, ये इस प्रकार से गवर्नर होता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या होता है कि आर्म होती हैं, ऊपर वाली ये आर्म है और नीचे वाली ये लिंक है, बीच में सेंट्रल लोड है, स्पिंडल है, और सबसे बॉटम पे इसमें क्या है, स्लीव होती है। और ये बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारा थ्रोटल वाल्व से कनेक्ट होता है। थ्रोटल वाल्व जहां से दोस्तों हमारा फ्यूल सप्लाई होता है, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर। अब इसमें जो हमारी लिंक एंड आर्म जुड़ी हुई हैं, ये हमारी फ्लाई बाल से कनेक्टेड होती हैं। मीन्स क्या होती हैं, सेम वेट की फ्लाई बाल कनेक्टेड होती हैं, जो आर्म कनेक्ट है और आर्म का एक एंड पिवोट से कनेक्ट होता है और बॉटम वाला एंड आपके स्लीप पे और इससे कनेक्ट होता है सेंट्रल लोड से, जिसको हम डेड वेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जब भी इंजन, यदि आप देखें जो इसकी शाफ्ट है इस गवर्नर की, ये हमारी इंजन की शाफ्ट से कनेक्ट होती है। और अब इंजन की स्पीड, यदि इंजन पर लोड घट रहा है तो स्पीड बढ़ रही, लेकिन स्पीड को आपको मीन रखना है, मैनेज करना है, तो आपको फ्यूल कंजप्शन को घटाना पड़ेगा। इंजन पर लोड इंक्रीज हो रहा है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपको सेम स्पीड मैनेज करना है तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी को मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है गवर्नर। अब इसमें जो बाल लगी हुई हैं, जब ये फ्लाई बाल हैं, जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो ये हमारी जो है स्पिंडल भी घूमेगी और इस पे हमारा ये है जो गवर्नर, ये पूरा रोटेट करेगा, जिसके कारण जो इसकी बाल्स हैं ये बाहर की ओर फेंकेगी, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो जब इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो जब ये बाहर फेंकेंगी तो ये इस तरह से ऊपर नीचे स्लाइड करेगा, इस तरह से ऊपर नीचे स्लाइड करेगा।
तो ये स्लीप भी स्लाइड करेगा और इसके स्लाइड करने से अप डाउन क्या होगा, जो हमारा थ्रोटल वाल्व है वो बंद होगा और खुलेगा, क्योंकि जब स्लीप सेंट्रल लोड से अटैच है और इसमें हमारी लिंक और आर्म जुड़ी हुई है, और जब हाई स्पीड से ये घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये बाल क्या होगा, यहाँ पे बाल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेगा और बाल का जो मास है वो है स्मॉल w mg, और जो सेंट्रल लोड है उसका मास है कैपिटल W मींस कैपिटल M इंटू जी। तो जब इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट होगा बाल्स पे, दोनों बाल्स पे सेंट्रीफ्यूगल, तो ये क्या होगा, ये इसको लिफ्ट करेगा, वेट को लिफ्ट करेगा अप, और जब इसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो ये वापस डाउन आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पोर्टर गवर्नर है वो स्पीड को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। हम जानते हैं कि यदि आप 50 केजी का वेट लेके चल रहे हो, आप एक नॉर्मल स्पीड में इस वेट को कैरी करके चल पाओगे, लेकिन आप पे हम यदि 10 केजी वेट और बढ़ा देंगे तो आपकी स्पीड घट जाएगी, आप नहीं चल पाओगे उस स्पीड से। लेकिन आप उसी स्पीड को मेंटेन कर सको तो आपको यदि कोई अतिरिक्त हेल्प दे दें, कोई बाहर से सपोर्ट दे दें, तो नॉर्मल बात है कि आप उस स्पीड को मेंटेन कर पाओगे। सिमिलर हमारे इंजन्स का होता है। When the speed of the engine decrease, तो फ्यूल कंजप्शन भी डिक्रीज होना चाहिए। उस टाइम पे हमारा जो थ्रोटल वाल्व है वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। When the load on engine increase but maintain same speed, throttle valve is open. तो जैसे थ्रोटल वाल्व खुलेगा ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा, ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा तो ज्यादा पावर जनरेट होगा और उस स्पीड को मेंटेन कर पाएगा, स्पीड को हम मेंटेन कर पाएंगे। और सपोज लोड घट रहा है और सेम स्पीड पे चल रहा है, तो लोड घटने पे स्पीड भी घटना चाहिए, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग ही स्पीड होगी, तो उसमें हम उस टाइम पे फ्यूल को कम करना है। तो इस प्रकार से जो गवर्नर होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से पोर्टर गवर्नर हमारा वर्क करता है। क्लियर। अब इसका लाइन डायग्राम देखेंगे। लाइन डायग्राम में जैसे कि आपका ये पोर्टर गवर्नर का डायग्राम है। अब यहां पे इसमें क्या है, हम वन साइड का लिए तो इसमें जो एम है, स्मॉल एम मास ऑफ द बाल है। जो हमारी फ्लाई बाल्स होती हैं, इस बाल का जो मास है वो है स्मॉल एम, और इस बाल का जो वेट है वो है स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू हम लिख सकते हैं एम जी, स्मॉल एम इंटू जी। जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। कैपिटल डब्ल्यू सेंट्रल वेट है, सेंट्रल पे जो हमारा लोड लगता है, डेड वेट है, उसको हम क्या किससे मेंशन करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं, और इसको हम वेट ऑफ द सेंट्रल लोड कहलाता है। इसके बाद एच, एच इज द हाइट ऑफ द गवर्नर। बाल के सेंटर से दोनों के जो हाइट होती है, ये हाइट हमारी क्या है, गवर्नर से ये हाइट कहलाती है, हाइट ऑफ द गवर्नर कहलाती है। इसके बाद जो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। जब ये हमारा गवर्नर रोटेट करता है तो बाल फ्लाई करेंगी, तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये सीधा होगा तो कम होगा रेडियस, एकदम आउटर पे जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, ये इस तरह से सीधा इस तरह हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ रोटेशन है स्मॉल आर। एफसी डिनोटेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। जो एफसी होता है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बोलते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एफसी इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विच एक्ट ऑन द फ्लाई बाल ड्यूरिंग रोटेशन। क्लियर। नाउ कैपिटल एन स्पीड ऑफ बाल इन आरपीएम। आरपीएम में बाल की जो स्पीड होती है वो हमारी क्या होती है, कैपिटल एन। अल्फा जो है दोस्तों, अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अपर आर्म। जैसे कि आपकी ये क्या है, सेंट्रल लाइन है, ये पिवोटेड है ऊपर, और ये आपकी लिंक है, तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ए अल्फा। तो अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अपर आर्म एंड बीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लोअर आर्म। बीटा जो है ये लोअर आर्म का इंक्लिनेशन है, और अल्फा जो है ये अपर आर्म का इंक्लिनेशन होता है। इसके बाद W/2
क्योंकि टोटल जो सेंट्रल वेट है वो है कैपिटल डब्ल्यू, लेकिन आधा वेट इस तरफ जा रहा है, आधा वेट इस तरफ जा रहा है, तो इसका हाफ हो जाएगा क्या, W/2, क्योंकि जो मेन डायग्राम है दोनों साइड से कनेक्ट है इस तरह से सेंट्रल लोड से, तो हाफ वेट इस साइड में पहुंचेगा, हाफ वेट इस साइड में पहुंचेगा, तो इसलिए जो वेट आपका अप्लाई हो रहा है वो है W/2। तो दीज आर द टर्म रिलेटेड टू पोर्टर गवर्नर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी इक्वेशन की बात करें तो जो इसकी इक्वेशन है, व्हेन द लेंथ ऑफ आर्म एंड लिंक्स ऑफ हाइट गवर्नर आर सेम, जब आर्म्स की लंबाई और लिंक की ऊंचाई गवर्नर में एक जैसी होती है, सेम होती है, देन हाइट ऑफ द गवर्नर वी कैलकुलेटेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम 895 upon n square. N is the mean speed of the engine. Small m is the mass of the ball and capital M is the mass of the central weight. And omega equal we write 2 pi dn by 60. तो यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। इस एंगुलर स्पीड को यहाँ से हम, यदि हाइट पता है, हाइट पता नहीं है, एच पता है, और एच के बाद आपको रेडियस पता है, तो आप ए ओ वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, और ए ओ वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट करके आप अदर्स इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। यदि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पता है या वेट पता है, तो यहाँ आप ट्रायंगल को ड्रा करके दूसरे एक्सिस पे फाइंड कर सकते हो। तो नॉर्मली इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड के बारे में ही न्यूमेरिकल्स पे पूछा जाता है, जिसमें हमको n को कैलकुलेट करना होता है या n1 n2 को कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें Q के टर्म में भी आता है, यदि हमको अल्फा बीटा एंगल दिया हुआ है तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा इक्वल हमारा होता है Q। तो यहाँ से भी हम कुछ डायमेंशंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस तरह से हाइट ऑफ द इक्वेशन का उपयोग करके आप पोर्टर गवर्नर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।